हर स्टार्टअप की शुरुआत अच्छी स्किल्स और अच्छे टैलेंट के साथ शुरू की जाती है, जिसमें किसी एक बिजनेस आइडिया पर काम किया जाता है और जिसका मकसद होता है कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस देना। किसी नए स्टार्टअप में एक अच्छे मार्केट पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को मार्केट में लाया जाता है। स्टार्टअप करने के कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें आपका आइडिया, स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, इन्वेस्टमेंट, ट्रेंड्स, प्लानिंग, प्रोडक्ट और रिसोर्सेज, इन सभी स्टेप्स को मिलाए तो बनता है एक स्टार्टअप। आइए जानते हैं कि एक स्टार्टअप को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना और उसको चलाना एक आसान मिशन है, तो ऐसा नहीं है। ये काफी मुश्किल का काम है। इसमें कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, पैसा, कुछ रातों की नींद, सक्सेस होने से पहले फेलियर का सामना, इन सभी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में बिजनेस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कुछ स्टेप्स बताई गई हैं, जिससे आपके पास नए बिजनेस को शुरू करने के लिए बेहतर समझ हो। आप अपनी स्टार्टअप कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इस गाइड का यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना एक बात है, लेकिन एक बेहतरीन बिजनेस प्लान का बनाना अलग बात है। एक पूरा बिजनेस प्लान बनाकर कंपनी शुरू करने वाले लोग लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाना आपको काफी बेनिफिट्स देती है। बिजनेस प्लान आपकी कंपनी के फ्यूचर का एक रिटन फॉर्मूला होता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। आमतौर पर बिजनेस प्लान में आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ शुरुआती 3 से 5 सालों के लिए रोड मैप तैयार किया जाता है, और ये बिजनेस शुरू करने के लिए लिस्ट में सबसे पहला और जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि आप इसका यूज बाकी सभी स्टेप्स में आपकी मदद करता है, क्योंकि ये स्टेप्स आपके और भी बाकी स्टेप्स में आपकी मदद करता है। अगला स्टेप है सिक्योर फंडिंग, यानी कि अपने पैसे को सुरक्षित रखें। सभी बिजनेस प्लान में एक फाइनेंशियल प्लान तो जरूरी रहता है, जिनमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, सेलिंग का प्रेडिक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपके पास कितना कैश फ्लो है उसका स्टेटमेंट, और भी काफी सारी चीजें जो कि आपके फाइनेंस प्लान में मौजूद रहती हैं। बिजनेस स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस के लिए अलग अलग होती है, इसलिए कंपनी बनाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कम या फिर ज्यादा हो सकता है। बैंक से लोन लेने के अलावा कुछ लोग, जैसे आपके दोस्त, आपकी फैमिलीज, एंजल इन्वेस्टर और बड़ी कंपनीज आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकती हैं, या फिर आपके पास पहले से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल पड़ा हो तो आप खुद से भी शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए तो आपको अपने बिजनेस आइडिया को जल्दी से और एक्यूरेट तरीके से शुरू करना होता है। एक बार जब स्टार्टअप के लिए आपके पास फंडिंग आ जाती है तो आप अपनी कंपनी को लॉन्च करके अगले स्टेप में आगे बढ़ सकते हैं। अगला स्टेप है गुड टीम, यानी कि अच्छी टीम बनाओ। ज्यादातर स्टार्टअप कंपनीज एक छोटी ही टीम रखती है। कभी कभी बिजनेस के साइज पर भी टीम का साइज डिसाइड करना होता है। टीम बनाने से भी पहले आपको अपना बिजनेस नेम रजिस्टर करवा लेना चाहिए। बिजनेस स्टार्टअप में आपको किन किन लोगों की जरूरत है उसकी लिस्ट तैयार करें, और फिर स्किल्ड टीम मेंबर्स की तलाश शुरू करें। किसी भी बिजनेस के लिए एक अच्छी टीम का होना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोगों को अपने साथ काम पर रखें जो अपने काम को एंजॉय करके करें। जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाले हैं, वो लोग शायद आपके साथ उतना बेहतर नहीं कर सकते। सबसे जरूरी, किसी भरोसेमंद या फिर किसी स्किल्ड पर्सन को अपना को फाउंडर बनाएं, ताकि आप काम को बांट पाएं और किसी भी प्रकार की गलती से बच पाएं। इसके अलावा हर एम्प्लॉय को एक फिक्स टाइम के तहत अलग अलग टास्क देकर उनसे काम करवाया जाए। अकेला पर्सन किसी भी स्टार्टअप को बड़ा नहीं कर सकता, इसके लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी होता है। अगला स्टेप है बिजनेस लोकेशन। हर बिजनेस स्टार्टअप कंपनी को एक स्पेस की जरूरत होती है। वो एक ऑफिस हो सकता है या फिर कोई जगह हो सकती है, यानी अपने बिजनेस को रन करने के लिए
आप एक जगह खरीद सकते हैं या फिर रेंट पर उस जगह को ले सकते हैं। अगला स्टेप है मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं है तो स्टार्टअप को मार्केट में लाने के लिए मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल कैसे होगा। इसलिए हर बिजनेसमैन का मार्केटिंग एक्सपर्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगला स्टेप है कस्टमर बेस, यानी कि ग्राहक बनाओ। अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस देने के साथ ही आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक बार जो कस्टमर आपके पास आ जाए तो अगली बार वो कहीं और ना जाए। अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करें और अपनी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाएं। इसके लिए आपको अपनी अच्छी इमेज का बनाना बहुत जरूरी है। कस्टमर और कस्टमर सर्विस आपके लिए मेन प्रायोरिटी होना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर ही आपके बिजनेस की लाइफलाइन है। एक बार जब आप एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बना लेते हैं तो आप इसे अपने बिजनेस से लगातार प्रॉफिट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए कस्टमर बेस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आपका बिजनेस जीरो है। अगला स्टेप है प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, यानी कि हर चुनौती के लिए तैयार रहो। अपनी स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करना आसान नहीं होता है। इस रास्ते में आपको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ गलत होने पर आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते। स्टार्टअप कंपनी को लॉन्च करने के दौरान और आगे आने वाले प्रॉब्लम के लिए आपको हमेशा तैयार रहने की जरूरत होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे करें। इंडिया में अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए इन स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको डिजिटल साइन सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके बाद आप DIN लें। उसके बाद आपको GST नंबर लेना होगा। उसके बाद MCA पर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके पोर्टल पर एक अकाउंट बनाएं। उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्टर होने के लिए कंपनी को उसमें शामिल करें। हर बिजनेस के लिए रजिस्टर का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप को शुरू करने के फायदे क्या क्या हैं। एक बिजनेस स्टार्टअप एक आम बिजनेस से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें नई सोच वाले लोग एक साथ किसी एक आइडिया पर काम करते हैं और इनका काम करने का तरीका भी बहुत ही अलग तरीके का होता है। स्टार्टअप के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ग्रोथ की बात की जाए तो स्टार्टअप में काम करने वाले लोग, यानी कि एम्प्लॉय, सिर्फ पैसों के लिए ही काम नहीं करते। इनमें से बहुत सारे लोग कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए या फिर नई प्रॉब्लम्स पर काम करने के लिए, खुद की स्किल बढ़ाने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए भी काम करते हैं। एक स्टार्टअप कंपनी में सभी एम्प्लॉय अपने करियर में नई स्किल्स को सीखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से अपने टास्क को पूरा करते हैं, तो इसमें उनमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज डेवलप होती हैं, जो उनको करियर में और भी बेहतर और सक्सेसफुल होने में मदद करता है। स्टार्टअप कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ साथ कंपनी के स्टॉक्स के जरिए भी कंपनी में पार्टनर बनाती है। इससे एम्प्लॉय एक कंपनी ओनर की तरह पूरी मेहनत से काम करते हैं। जब बिजनेस स्टार्टअप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सारे इन्वेस्टर्स आपके पास आने लगते हैं, जिससे बिजनेस स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा और आप कौन सा स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।